हेलो स्टूडेंट, जय श्री राधे। तो अपना टॉपिक चल रहा था वेक्टर। तो वेक्टर अलजेब्रा में अपन क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट पढ़ चुके थे। इसके बाद जो बचता है ट्रिपल प्रोडक्ट। तो ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट भी है और ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट भी, ये बाद में देखेंगे। आज केवल अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं इसमें अच्छे क्वेश्चन हैं। तो एक क्वेश्चन है इसमें जैसे ये कि इफ़ थीटा वी एनी एंगल बिटवीन यूनिट वेक्टर्स A and B, then prove that sin theta y2 is equals to half of magnitude of a cap minus b cap। क्लियर। एक क्वेश्चन ये दिया गया है कि a कैप एंड b कैप कोई से दो यूनिट वेक्टर है। क्लियर। जबकि थीटा इन दोनों के बीच का एंगल है, तो अपन को ये स्टेटमेंट प्रूफ करना है कि sin थीटा y2 इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ दिस। क्लियर। तो गिवन दैट a and b unit vector, then magnitude of a is equals to magnitude of b is equals to 1। क्लियर। ये प्रूफ करना है तो अपन स्टार्ट करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी से। क्लियर। तो स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी इज इक्वल्स टू, जानते हैं सेल्फ प्रोडक्ट होता है, तो a माइनस बी डॉट a माइनस बी डॉट प्रोडक्ट करेंगे। क्लियर। तो a डॉट a माइनस a डॉट b माइनस b डॉट a माइनस b डॉट b, a डॉट a मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर, b डॉट b मैग्नीट्यूड ऑफ v का स्क्वायर, और ये माइनस का 2a डॉट b, जानते हैं a डॉट b इज इक्वल्स टू v डॉट a होता है। क्लियर। इन दोनों की वैल्यू पुट किए तो 1 प्लस 1 माइनस 2। अब a डॉट b आप जानते हो, a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा डेफिनेशन से, डॉट प्रोडक्ट का डेफिनेशन। तो a का मैग्नीट्यूड v का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, फिर a और v के मैग्नीट्यूड की वैल्यू पुट किया। 2 माइनस 2 कॉस थीटा, 2 कॉमन लिया, 1 माइनस कॉस थीटा। कॉस का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई, जानते हैं। तो यहाँ कॉस की जगह कॉस का ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो 2 1 माइनस 1, अंदर ये प्लस हो चुका होगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 से 1 कैंसिल आउट हुआ। तो a माइनस v के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 2 4 साइन स्क्वायर थीटा। a माइनस v का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा बाई 2। क्लियर। देन साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ a कैप माइनस b कैप। क्लियर। एक एग्जाम्पल है कि इफ़ ए बी सी आर 3 वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। क्लियर। नहीं, कोई से 3 वेक्टर्स है जिनका मैग्नीट्यूड कैसा है, इक्वल है, एंड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, और तीनों एक दूसरे पर कैसे हैं, परपेंडिकुलर है। देन प्रूव दैट वेक्टर्स वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी मेक्स इक्वल एंगल विद ए बी एंड सी। यानी आपको क्या क्वेश्चन में दे रखा है कि ए बी सी कोई से 3 इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर हैं जो कि एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो प्रूफ करना है कि जो a प्लस बी प्लस सी वैक्टर है वो a के साथ, a प्लस बी प्लस सी का b के साथ, a प्लस बी प्लस सी का c के साथ जो एंगल है वो इक्वल बन रहा है। क्लियर। तो गिवन दैट मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ b इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ c इज इक्वल्स टू k लेट कर लिया। क्लियर। एंड a b c आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये भी दे रखा है। तो इन दोनों सभी का डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। तो a डॉट v इज इक्वल्स टू v डॉट c इज इक्वल्स टू c डॉट a इज इक्वल्स टू 0। क्लियर। लेट a प्लस b प्लस c मेक्स एंगल थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 विद वेक्टर्स a b एंड c रिस्पेक्टिवली। क्या लेट कर लिया कि a प्लस b प्लस c जो है वो a के साथ थीटा 1, a प्लस b प्लस c वेक्टर v के साथ थीटा 2 एंगल बनाता है, एंड a प्लस बी प्लस सी वेक्टर c के साथ थीटा 3 एंगल बना रहा है। तो फॉर्मूला जानते हैं कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल, यानी अपन को a प्लस बी प्लस सी और a के साथ एंगल चाहिए, तो दो वेक्टर हो गए ना ये। तो दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालने का फॉर्मूला है कॉस थीटा इज इक्वल्स टू a डॉट v अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ v। यानी ये फॉर्मूला अपन पढ़ चुके हैं ना, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू a डॉट बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। बोले तो दो वेक्टर्स कोई भी हो सकते हैं, ए और बी। तो फर्स्ट वेक्टर डॉट सेकंड वेक्टर अपॉन फर्स्ट का मैग्नीट्यूड इनटू सेकंड का मैग्नीट्यूड। क्लियर। तो वही फॉर्मूला यहाँ अप्लाई किया। फर्स्ट वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी डॉट सेकंड वेक्टर ए, फर्स्ट का मैग्नीट्यूड यानी ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड इंटू सेकंड यानी ए का मैग्नीट्यूड। सेम कॉस थीटा डी इज इक्वल्स टू एंगल बिटवीन ए प्लस बी प्लस सी एंड बी, ए प्लस बी प्लस सी डॉट बी अपॉन दिस। cos थीटा 3 एंगल बिटवीन a प्लस बी प्लस सी एंड c, तो cos थीटा 3 इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी डॉट सी अपॉन दिस। क्लियर। तो यहाँ a का मैग्नीट्यूड
बी का मैग्नीट्यूड, सी का मैग्नीट्यूड तो लेट कर रखा है के, तो ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड अपने पास नहीं है, तो पहले ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, फिर वैल्यू पुट करेंगे। ए प्लस बी प्लस सी का जो मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे अपन, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू सेल्फ प्रोडक्ट। ओके, सेल्फ प्रोडक्ट किया, ए का स्क्वायर मिला, बी का स्क्वायर मिला, सी का स्क्वायर मिला, और ये सारे डबल हो चुके होंगे जो कि जीरो हो जाएंगे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर के स्क्वायर के स्क्वायर के स्क्वायर 3k स्क्वायर, तो ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू √3k यूनिट। क्लियर, ये वैल्यू पुट करेंगे तो कॉस थीटा 1 इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए अपॉन ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड इंटू ए का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ ऊपर डॉट प्रोडक्ट किया पहले तो ए डॉट ए का स्क्वायर, बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए अपॉन ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड तो √3k और ए का मैग्नीट्यूड k, तो ये दोनों तो जीरो हो चुके होंगे। फिर ए का मैग्नीट्यूड यानी के स्क्वायर अपॉन √3 k इंटू के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, तो कॉस थीटा 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन √3, थीटा 1 इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1 अपॉन √3। उसी तरह से थीटा 2 कॉस इनवर्स 1 अपॉन √3 आएगा, थीटा 3 कॉस इनवर्स 1 अपॉन √3 डायरेक्ट लिखेंगे इसको। क्लियर, ओके। 10 वेक्टर्स ए प्लस बी प्लस सी मेक्स इक्वल एंगल विद ए बी एंड सी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी क्रॉस डी एंड ए क्रॉस सी इज इक्वल टू बी क्रॉस डी, देन प्रूव दैट ए माइनस डी एंड बी माइनस सी आर पैरेलल। ओके, यानी ये दो स्टेटमेंट तो दे रखे हैं अपन को, प्रूफ करना है ए माइनस डी एंड बी माइनस सी पैरेलल होंगे। तो दो वेक्टर अगर पैरेलल हैं तो एक कंडीशन आपने पढ़ी थी कि उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो जीरो होता है। ओके, अगर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू जीरो देन ए एंड ए इज पैरेलल टू बी। ओके, तो ऐसे इसी तरह से यहां पर ए माइनस डी और बी माइनस सी का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। अगर वो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आ जाए तो आप बोल सकते हो दोनों पैरेलल होंगे। ओके स्टूडेंट, तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट किया, ये मिला अपन को। क्रॉस प्रोडक्ट जानते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के द्वारा, यहाँ पर ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस डी क्रॉस बी माइनस डी क्रॉस सी। ओके, ए क्रॉस बी आपको यहाँ देख जो गिवन था, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी क्रॉस डी, तो यहाँ डी क्रॉस सी होगा कहीं ना कहीं, देखो ये डी क्रॉस सी है तो इसको माइनस का सी क्रॉस डी लिखेंगे। ए क्रॉस सी इज इक्वल टू बी क्रॉस डी दे रखा है ना, तो यहाँ ए क्रॉस सी तो ये है ही है, इस डी क्रॉस बी को माइनस बी क्रॉस डी लिखेंगे तो प्लस हो चुका होगा। और ये जो कंडीशंस गिवन थी, वट गिवन दैट, एक सेकेंड इसको ब्रैकेट में लिखिए, ये गिवन था तो ये सारे कैंसिल आउट हो चुके होंगे, रिजल्ट जीरो आ गया। जब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है तो आप बोल सकते हो ए माइनस डी इज पैरेलल टू बी माइनस सी। ओके, फिर एक इसी तरह से क्वेश्चन है कि इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी क्रॉस बी, ए क्रॉस बी is equals to C cross B, then prove that A minus C is equals to lambda B. ओके, तो यहाँ स्टूडेंट अपन को प्रूफ करना है कि A minus C is equals to lambda B। तो आप जानते हैं कि अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं, अगर ये A है तो ये lambda A हुआ। क्लियर, A is equals to lambda B अगर है तो आप बोलते हो कि A is parallel to B। ओके, तो यहाँ पर भी A minus C इज इक्वल टू लैम्डा वी है, तो ए माइनस सी और बी पैरेलल हुए, तो ए माइनस सी और बी का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो वही करेंगे आप, ए माइनस सी और बी का क्रॉस प्रोडक्ट किया। क्लियर, तो ए क्रॉस बी माइनस सी क्रॉस बी। ओके, ए क्रॉस बी माइनस सी क्रॉस बी, बट अपन को गिवन था ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी क्रॉस बी। ओके, तो ये भी ए क्रॉस बी हुआ, कैंसिल आउट हुआ जीरो, तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है, तो आप बोल सकते हो ए माइनस सी इज पैरेलल टू बी। ए माइनस सी के पैरेलल है तो एक रिलेशन होगा दोनों में, ए माइनस सी इज इक्वल टू लैम्डा बी, हेंस प्रूव। लैम्डा कोई स्केलर क्वांटिटी। क्लियर, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इफ ए एंड वी एंड सी वी एनी 3 पॉइंट्स इन अ प्लेन, देन फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन of perpendicular of plane ABC where magnitude is 5 यूनिट। क्लियर, यानी क्वेश्चन वाले ने किसी एक प्लेन में ये 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, आपको एक वेक्टर फाइंड आउट करना है जिस ABC के कैसा हो, परपेंडिकुलर हो।
क्लियर, इस तरह से, और जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो 5 यूनिट हो। तो अपन को इस डायरेक्शन में एक वेक्टर फाइंड करना है जिसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट है। तो आप ये टॉपिक पढ़ चुके हैं कि इस गिवन वेक्टर के डायरेक्शन में कोई वेक्टर फाइंड करना हो तो मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई इस गिवन वेक्टर जिसके डायरेक्शन में वेक्टर फाइंड करने जा रहे हैं कि यूनिट वेक्टर से करते हैं। एक बार वापस सुनेंगे कि इस वेक्टर की डायरेक्शन में 5 यूनिट का वेक्टर चाहिए, तो आपको क्या करना है कि 5 यूनिट का मल्टीप्लाई इस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से करेंगे। टॉपिक पढ़ा था, एक बार वापस देखेंगे। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, एक ऐसा वेक्टर फाइंड आउट करना है जो ए बी सी के कैसा हो, परपेंडिकुलर हो। क्लियर। तो अब आप जानते हो यहाँ पर कि अगर ए बी सी किसी एक प्लेन में है तो ए बी और ए सी भी उसी प्लेन में होंगे। क्लियर। Given that ABC in a plane, then AB and vector AC are also in same plane ABC, तो ये दोनों वेक्टर भी उसी प्लेन में होंगे। thus AB क्रॉस AC, तो AB और AC के क्रॉस प्रोडक्ट से जो वेक्टर आएगा वो इन दोनों पर कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। क्लियर। तो thus AB क्रॉस AC will be along the perpendicular of plane ABC। क्लियर। तो AB क्रॉस AC इस प्लेन ABC पर परपेंडिकुलर होगा। तो AB क्रॉस AC फाइंड किया अपन ने। AB कैसे फाइंड करेंगे, B का पोजीशन माइनस A का पोजीशन, तो 2 - 1 आई, -1 - 2j, 1 - 2 के मैंने डायरेक्ट लिख रखा है। आप चाहो तो एक बार AB को यहाँ शो कर देना एंड AC को भी शो करना। क्लियर। तो AB क्रॉस AC फाइंड किया। AC का मतलब जानते ही हैं, C का पोजीशन माइनस A का पोजीशन, तो AB क्रॉस AC की जो वैल्यू आ गई इसको R लेट किया। अब अपन को क्या करना है, जब AB क्रॉस AC यानी R इस प्लेन ABC के परपेंडिकुलर है तो इस R के अलोंग पोजीशन वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट हो। तो रिक्वायर्ड वेक्टर क्या हो जाना है अपना, वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ प्लेन ABC या पैरेलल टू R। क्लियर। whose magnitude is 5 unit is equals to 5 into r cap। तो 5 into r अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r वैल्यू पुट करेंगे, ये रिक्वायर्ड वेक्टर आएगा। क्लियर। ध्यान से पढ़ेंगे इसको, नहीं समझ में आएगा तो पूछेंगे एक बार। ओके। अगेन एक क्वेश्चन है कि प्रूव दैट वेक्टर एरिया ऑफ क्वाड्रेटल इज डिनोटेड बाई हाफ AC क्रॉस BD वेयर AC एंड VD आर डायगोनल्स। क्लियर। क्या प्रूफ करना है कि ये कोई क्वाड्रेटल है। क्लियर। इस क्वाड्रेटल का जो एरिया होगा, वेक्टर एरिया होगा, इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC क्रॉस BD। ओके। कैसे प्रूफ करेंगे देखें। तो इस क्वाड्रेटल ABCD का एरिया इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD, ये ट्राइंगल, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ओके। ये ट्राइंगल प्लस ये ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया को ऐड किया। अब ये जो ट्राइंगल ACD का एरिया है, तो आप एरिया ऑफ ट्राइंगल पढ़ चुके हैं ना, तो हाफ वेक्टर ये क्रॉस वेक्टर ये। क्लियर। तो हाफ AC क्रॉस AD और इसका हाफ AB क्रॉस AC। ओके। हाफ कॉमन लिया तो AC क्रॉस AD प्लस AB क्रॉस AC। इस AB क्रॉस AC को लिख सकते हैं माइनस AC क्रॉस AB। ओके। AC कॉमन हुआ तो AC क्रॉस AD माइनस AB। क्लियर। ये जो ट्राइंगल है ABD, तो इन ट्राइंगल ABD वाई यूजिंग ट्राइंगल लॉ, तो AB प्लस BD इज इक्वल्स टू AD। ओके। वही लिखा है मैंने, AB प्लस BD इज इक्वल्स टू AD, देन BD इज इक्वल्स टू AD माइनस AB। तो इस AD माइनस AB की जो वैल्यू है VD, उसको यहाँ अलग पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रेटल ऑफ ABCD इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC क्रॉस BD, यानी हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। क्लियर। तो एक फॉर्मूला भी मिल गया अपन को कि जैसे ये कोई पैरेललोग्राम था जिसकी एडजेकेंट साइड्स A और V थी, तो एरिया क्या था, A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड। क्लियर। और अगर डायगोनल्स के वेक्टर्स दे रखे हैं, ये अगर A है और ये इस डायगोनल का वेक्टर B है, तो इस पैरेललोग्राम का एरिया इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ये डायगोनल्स क्रॉस ये डायगोनल, यानी हाफ ऑफ A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड। ओके। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ABC आर यूनिट वेक्टर सच दैट A डॉट V इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू A डॉट C and angle between V and C is pi by 6, then prove that
ए इज इक्व टू प्लस माइनस 2 वी क्रॉस सी। ओके, एक बार इसको देखेंगे, नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना एक बार। क्लियर, बारीकी से स्टडी करेंगे इसकी। एक सेकेंड। ओके स्टूडेंट, तो इसको पूरा स्टडी करना। एक नेक्स्ट एग्जांपल है, फॉर एनी वेक्टर ए प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस। तो लास्ट एक्सरसाइज में भी ऐसा क्वेश्चन था, यहाँ पर भी ए को लेट कर लेंगे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू दिस एंड स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू दिस। क्लियर, LHS लेंगे और LHS में ए की जगह ए की वैल्यू पुट करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व अप्लाई करेंगे और फिर इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे, तो ये रिजल्ट आ चुका होगा। क्लियर, थैंक यू। हाँ, तो एक काम और करेंगे स्टूडेंट, इस पूरे चैप्टर में ट्रिपल प्रोडक्ट को छोड़कर जितने भी क्वेश्चन है, चाहे वो मिसलेनियस के हों, एग्जाम्पल हो, एक एक क्वेश्चन को बारीकी से सॉल्व करेंगे, डाउट्स पूछेंगे। क्लियर, और पिछले जितने भी चैप्टर अपन पढ़ चुके हैं, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स एंड वेक्टर, इन सब की स्टडी करेंगे, रिवीजन करेंगे।